ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। तो पुतिन आ रहे हैं भारत। जी हाँ, भारत और रूस की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। भारत और रूस कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं, मौका चाहे कोई भी हो। वैसे रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और जंग के बीच शांति की बात चल रही है, लेकिन इस शांति की बात के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ये दौरा कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी हालांकि अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत दौरा करने का उन्होंने न्योता कबूल कर लिया है कि पुतिन भारत आए। उनको न्योता दिया गया था, तारीख तय नहीं है। पुतिन के भारत दौरे का कार्यक्रम तय किया जा रहा है, काम चल रहा है। ये जानकारी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से गुरुवार को सामने आई है। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया है, और इस वीडियो संबोधन में विदेश मंत्री लावरोव ने यह कंफर्म किया है कि पुतिन भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी चल रही है। विदेश मंत्री ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। रूसी समाचार एजेंसी है TASS, उसने विदेश मंत्री के हवाले से बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के न्योते को, निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पुतिन का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में लगे हुए हैं। वैसे आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसके पहले मोदी और पुतिन की मुलाकात आखिर कब हुई थी और बातचीत में क्या क्या हुआ था। तो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की आखिरी मुलाकात 22 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में हुई थी। यहाँ पर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस दौरान ये मुलाकात हुई थी। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और रूस के संबंधों की समीक्षा की थी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी यहां पर दोहराया था और सहयोग की पेशकश भी की थी। और उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। ये सब दौरा करके जब प्रधानमंत्री भारत आए थे, उसके कुछ वक्त बाद ही एक बयान निकलकर सामने आया था और उस बयान में कहा गया था कि अगर ब्राजील, भारत या चीन चाहे तो वो इस युद्ध की स्थिति में मध्यस्थता कर सकते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं, यहाँ पर शांति की बात हो सकती है। हालांकि अभी शांति की बात या युद्ध विराम की बात की कोशिश करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है और ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उनकी बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है और युद्ध विराम बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि कुछ शर्तें रूस की तरफ से लगाई गई हैं और वो एक अलग मसला जरूर हो जा रहा है, लेकिन इस बीच जब शांति की बात चल रही हो और ये कहा जा रहा हो कि बहुत जल्द यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है वो समाप्त होने वाला है, उसके पहले ये खबर सामने आना कि पुतिन भारत आ रहे हैं कई मायनों में खास है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप की नज़र भी उनके इस दौरे पर रहने वाली है और चीन की नज़र भी उनके इस दौरे पर रहने वाली है, क्योंकि बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग जो हैं उनकी मुलाकातें भी हुई और उनकी दोस्ती भी काफ़ी गहरी हुई है। लेकिन अब इसके क्या मायने हैं, पुतिन अगर आ रहे हैं तो क्या एक मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहते हैं वो, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है। वैसे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति की विजिट के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि यात्रा किस महीने या तारीख को होने जा रही है। लावरोव ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री वे चुने गए हैं और उसके बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की है और अब हमारी बारी है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार का न्योता स्वीकार कर लिया है। रूसी विदेश मंत्री ने बयान दिया है और कहां बयान दिया, रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर एक समिट ये रखा गया था। इस दौरान ये बयान निकलकर सामने आया है। इस बैठक का आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद जो है RIAC, उसने ये आयोजन किया था। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा करने आए थे और केवल 4 घंटे के लिए भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत किए गए थे, जिसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते भी शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का टारगेट भी रखा था। फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन और
रूस के बीच वॉर शुरू हो गया और पुतिन की पहली भारत यात्रा अब इसके बाद ही होने जा रही है। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए एक नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करके सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी है। आपको बता दें कि जब ये रूसी राष्ट्रपति का दौरा होने जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, चाहे वो युद्ध विराम की बात हो या फिर मिडिल ईस्ट की तनातनी की बात हो। यहाँ पर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हमले तेज हो गए हैं और ईरान ने भी अपने मिसाइल भंडार को दिखाया है। लेकिन इस बीच ट्रंप की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि अगर टैरिफ कोई हम पर ज़्यादा लगाएगा तो हम उसके ऊपर डबल टैरिफ लगाने का काम करेंगे और जैसे को तैसा वो वाला काम हम करने जा रहे हैं। और इस बीच भारत की भी चिंताएं कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर बनी हुई हैं। भारत, चीन और रूस जो हैं वो ब्रिक्स के साथी देश हैं और ऐसे में क्या एक नया व्यापारिक समझौता या एक नई बढ़त की तरफ ये देश सामने आ सकते हैं निकलकर, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको बता दें कि पुतिन का दौरा तो हो ही रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश के प्रमुख जो हैं यूनुस, वे भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं, इसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन पुतिन का दौरे की जब बातें निकलकर सामने आई तो जाहिर तौर पर इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने वाली है और उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी रहने वाली है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।